नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया टाइम्स 7 से आकाश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं जिला बदायूं के कस्बा दातागंज तहसील के एक ग्राम पलिया लट्टू में। यहाँ दो पक्ष हैं। दो पक्षों का कहना है कि जो ग्राम प्रधान है, यहाँ पे एक रास्ता है, रास्ते को उन्होंने बंद करवा दिया है अवैध रूप से। वो अन्य जो निर्माण है वो करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ ग्रामवासी मौजूद हैं। हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और देखेंगे क्या सच है क्या झूठ है। भैया, क्या नाम होगा आपका? वीरेश जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हमें समस्या ये है, जो प्रधान जी हैं ये रास्ता बंद कराना चाह रहे हैं। इसकी आपने कोई शिकायत करी किसी से? शिकायत कर रखी है मैंने, एसएसपी साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, और कई जगह कर रखी है। वहाँ से जांच भी आई थी, लेखपाल साहब आए थे और नायक तहसीलदार आए थे। उन्होंने बोला था, वो क्लियर करके गए थे ये सारी ग्राम समाज है। और यहाँ पे जो रास्ता निकल रहा था, प्रधान जी को सचेत करके गए थे, ये रास्ता निकाल दीजिए आप। अवैध निर्माण नहीं करा सकते, कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो उसको करा सकते हैं। तो प्रधान जी ने एक दिन काम बंद करवाया, दूसरे दिन आके ये स्टार्ट करा दिया। बोले इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ये रीज़न है। और बाकी आप गांव वालों से पूछ लो ये रास्ता है या नहीं है। मैं एक व्यक्ति और है, उनसे हम बात करें। क्या नाम होगा भैया आपका? हमारा सर नाम ओमवीर है। ओमवीर जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या ये है, ये गांव समाज की जगह है और आंगनवाड़ी केंद्र है, उधर के लिए भी रास्ता गई हुई है। तो हमारी समस्या ये है, ये ग्राम सभा की जगह पर कोई निर्माण ना हुई, सरकारी निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात, रास्ता निकलना चाहिए ये, और रास्ता ये किसी के खेत में ना निकलना चाहिए। रास्ता जो मौजूद 100 साल से चली आ रही है, वहीं पर रास्ता निकलना चाहिए। और प्रधान जी इसके लिए नाजायज़ तरीक़ा से निर्माण करा रहे हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान है वो अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं, उसके आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है कि हाँ कि ये चीज़ गलत है? तो ये देखो, आप ये देख ले सकते हो, निर्माण हो तो रहा है। ये देखो, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा हमारे पास। और लेखपाल साहब कह के गए हैं, ये ग्राम सभा है, उन्हें निर्माण को रोक के गए हैं कि निर्माण आप ना कराइए। यहाँ पर सरकारी कोई भी बिल्डिंग बनवाइए, आप एक व्यक्ति के लिए क्यों निर्माण करा रहे हो इस जगह पे? और जहाँ सभी लोग खड़े हैं उनसे पूछ ली जाए, ये 100 साल पुरानी रास्ता है। तो हम अपने ग्राम सभा के हिसाब से ये सोच रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई परेशानी ना होना चाहिए, रास्ता बराबर चलती रहे। किसी के खेत में डलाओगे तो उसके खेत में डला के रास्ता कैसे चली जाएगी बताओ? जो ग्राम सभा है उसके ही में तो रास्ता रखो। चलिए, हम एक बार जो दूसरे पक्ष के जो व्यक्ति हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्या समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार से वो इस चीज़ को देखते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? सर पिंटू। हाँ जी, पिंटू सर। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? सर समस्या कोई भी नहीं, समस्या ये है जैसे रास्ता जो है वो तो हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना सर। और जो भी है, जैसे कि मान लो जो प्रधान करे और पब्लिक करे वो हो जाए। नहीं, पर जैसे एक चीज़ देखी जाए, एक तरफ पूरा पक्ष है जो कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, और एक तरफ आप अकेले हैं। हाँ, सब अकेले हैं। आपने किसी से शिकायत करी अब तक? नहीं, प्रधान जी से शिकायत करिए बस, और कोई नहीं। वही मतलब रास्ता जो कोई पुलिस प्रशासन में एसएसपी, एसडीएम, डीएम, जिलाधिकारी, किसी विभाग से आपने कोई शिकायत? नहीं, किसी से नहीं। सर एक चीज़ ये क्लियर कीजिए, इनकी तरफ से भी मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रास्ता खुलना चाहिए। तो फिर ये अवैध निर्माण रुकना चाहिए। हम तो सर ये क्लियर होता है, क्योंकि रास्ता यहीं से निकल रहा है। किसी से भी पूछिए, रास्ता यहाँ से निकल रहा है, तो ये अवैध निर्माण रुकना चाहिए, कायदे के अनुसार ये होना चाहिए। इनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे प्रधान जी का रोल है जो ये बंद कराना चाह रहे हैं। तो इस रास्ते को बंद कराना चाह रहे हैं, ग्राम प्रधान जी का जो इसमें रोल है। भैया, आपका क्या नाम होगा? अशोक जी, क्या इन दो पक्षों में अगर देखा जाए, जैसे आप दूसरे आप अलग हैं, एक तरफ अच्छा, ये जगह आपकी, आप ये कोई आपको भी आपत्ति है इसमें? किसके? जैसे मान लो रास्ता यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो है, यहाँ तो निकलवा दी प्रधान जी, ना तो है लेखपाल साहब से बात हुई, रास्ता यहाँ तो बंद थोड़ी हो रही है। यहाँ से जाके यहाँ जाके रास्ता खुल गई है। रास्ता गलत बता रहे, रास्ता ये है। आप किसी से पहले कंफर्म करिए ये रास्ता इधर से है या किसी के खेत से है। अरे रास्ता तो चाहिए, रास्ता उन लेखपाल साहब ने बात हुई, तुम जाके इधर से दे दो। अगर यहाँ रास्ता किसी के खेत से थ्रू निकाल दोगे आप? जैसे रास्ता है ये, इस रास्ता के लिए जहाँ पर ग्राम सभा पड़ी है वहाँ से निकाली जाएगी, या रास्ता किसी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इधर कैमरा घुमाइए, यहाँ देखिए खेत का हो रहे हैं नहीं, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये खेत बराबर यहाँ तक खेत हैं, देखो यहाँ से ये खेत हैं, ये उपजाऊ खेत है, इनमें खेती हो रही बराबर, ठीक है। और ये सब लेखपाल साहब जो आए थे उन्होंने निरपक्ष जांच की थी कि मैंने निरपक्ष जांच की है, रास्ता यही रहेगी, और उन्होंने निर्माण रुकवाया। इसके बावजूद लेखपाल साहब, नायब तहसीलदार निरपक्ष जांच करके गए थे, उन पे
नाजायज दबाव बना के रास्ता इधर से निकाली जाने का कह रहे। हमारे लोगों का कहना है ये रास्ता जहाँ वहीं निकलना चाहिए। ग्राम सभा का हक है तो ग्राम सभा में रहे। इसमें सरकारी बिल्डिंग कोई भी बन जाए, सरकारी बिल्डिंग कोई बन मगर सके। ये जो अवैध निर्माण है, मैं ये चाहता हूँ ये तत्काल अवैध निर्माण रुकना चाहिए। जहाँ से रास्ता निकल रहा था, बड़े बुजुर्गों से पूछिए कहाँ से निकल रहा था, वहाँ से आप खुलवाइए। कोई आप बुजुर्गों से तो मतलब नहीं है। देखिए जो आपके जो कागज के अंदर रास्ता वही आपको मिलेगा। नहीं, ये मतलब मैप पे पड़ा हुआ नहीं है। हमारे गांव का कोई भी मैप पे पड़ा हुआ रास्ता नहीं है, ये पहले से ही चल रहा था। तभी गांव आया ना, गांव पे इंटरनेट पे नहीं चढ़ा हुआ ये। अच्छा, नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है। गाँव का लोकेशन कहीं पे नहीं आता। जी भैया, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, क्या क्या कह रहे थे आप? अभी आप बता रहे थे नक्शा। जैसे मेरा गांव नेट पे नहीं पड़ा हुआ है, ये लोकेशन में नहीं आता है। ये लोकेशन में नहीं आता है। भैया आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत सिंह जी, क्या समस्याएं हैं? किस दो पक्षों की बात हमने रखी है यहाँ पे, किसकी बात सही है और किसकी गलत है? आज ये है कि रास्ता पहले से चल रही है ये वाली। अब कितने समय से चल रही है? ये तो हमसे पहले से चल रही, 100 साल से लगभग हो गए होंगे इसे तो। यानी कितने तो प्रधान बदल गए इसको, रास्ता तब चल रही है। सबसे पहले प्रधान जी थे, पुराने प्रधान जी ठाकुर साहब थे, बिजपाल सिंह, उन्होंने ये रास्ता बिल्कुल चलने दी। उसके बाद में 40 साल प्रधानी करने के बाद भी रास्ता बंद नहीं की थी। उसके बाद आए थे असगर अली, उनने भी ये रास्ता बंद नहीं की थी। 10 साल उन्होंने प्रधानी की। उसके बाद हरिओम प्रधान जी आए थे काशी के, 10 साल उनने प्रधानी की थी, उनने भी रास्ता नहीं बंद की। 5 साल मुकेश प्रधान जी ने अपनी पंचवर्षी पूरी की, इन्होंने भी रास्ता बंद की। इस पंचवर्षी में मुकेश प्रधान जी ने ये रास्ता बंद कराई। किसकी बात सही है और किसकी गलत है? आज ये है कि रास्ता पहले से चल रही है ये वाली। अब कितने समय से चल रही है? ये तो हमसे पहले से चल रही, 100 साल से लगभग हो गए होंगे इसे तो। यानी कितने तो प्रधान बदल गए इसको, रास्ता तब चल रही है। सबसे पहले प्रधान जी थे, पुराने प्रधान जी ठाकुर साहब थे, बिजपाल सिंह, उन्होंने ये रास्ता बिल्कुल चलने दी। उसके बाद में 40 साल प्रधानी करने के बाद भी रास्ता बंद नहीं की थी। उसके बाद आए थे असगर अली, उनने भी ये रास्ता बंद नहीं की थी। 10 साल उन्होंने प्रधानी की। उसके बाद हरिओम प्रधान जी आए थे काशी के, 10 साल उनने प्रधानी की थी, उनने भी रास्ता नहीं बंद की। 5 साल मुकेश प्रधान जी ने अपनी पंचवर्षी पूरी की, इन्होंने भी रास्ता बंद की। इस पंचवर्षी में मुकेश प्रधान जी ने ये रास्ता बंद कराई। अब बताओ, इतने प्रधान बदल गए, इस रास्ते को किसी ने बंद नहीं कराया, तो आप इस रास्ते को क्यों बंद करा रहे हो? हमारा कहना है कि जहाँ पर पूरा समाज खड़ा हुआ है तो समाज के प्रति हो आप प्रधान जी, या एक व्यक्ति के प्रति हो, आप ये बता सकते हैं। हम तो दूसरी बात, ग्राम सभा का हक सभी को होता है, एक व्यक्ति को हक नहीं होता। आप सरकारी बिल्डिंग बनवाइए, यहाँ पर हमको कोई इतराज नहीं है। अवैध निर्माण किसी को, एक व्यक्ति को ना दिया जाए, रास्ते को खुलवाया जाए। किसी के खेत में अगर बनवाओगे तो आप बताओ खेत में कैसे बन जाएगी? जैसे आप बता रहे हैं कि जो काफ़ी लोग यहाँ पे हमने जिनसे बात करी है, समस्याएं तो सभी को आ रही हैं यहाँ पे, पर दो लोगों से हमने और भी बात करी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो ग्राम प्रधान है, तहसीलदार है, उन्होंने रास्ता बना दिया है। तो रास्ता तो उन्होंने यहाँ से करके गए थे, तो वो रास्ता प्रधान जी ने इसको कैंसिल करके इस रास्ता को निकालना है इधर से। रास्ता प्रधान जी ने बनवाई है। जैसे मैं अगर बात करूं तो अभी इन भाई साहब ने बताया, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार वो दिखाएंगे कि जो रास्ता है वो यहाँ से निकाला है तहसीलदार ने, लेखपाल ने नहीं निकाला है। लेखपाल नाग तहसीलदार ने वो रास्ता नहीं निकाला है, रास्ता ये निकाल के गए हैं, मगर ये प्रधान जी ने निकाला है। बाद में प्रधान जी निकाल रहे हैं, वैसे रास्ता ये निकाल के गए। ये 100 साल पुरानी रास्ता है। और मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है विधायक जी से कि ये सार्वजनिक रास्ता है, तमाम गांव की दिक्कत है, आम रास्ता है, कृपया इसको बंद नहीं कराया जाए। ये बहुत पुरानी रास्ता, जहां रास्ता चलती वहीं पे रास्ता चाहिए, रास्ता बदल के नहीं चाहिए। सरकारी निर्माण कराइए, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। सरकारी निर्माण के आगे आंगनबाड़ी केंद्र, उसको भी बच्चे जाते हैं, आते हैं और वहाँ पढ़ने जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल चिपेट के लगा हुआ है, हमें इससे कोई इतराज। मुझे तो रास्ता निकलना चाहिए। अब किसी के खेत में रास्ता निकालोगे आप? हमारी तो दिक्कत ये है, जहाँ रास्ता थी वहीं रास्ता यथा स्थिति में छोड़ दी जाए, बाकी जगह का आप कुछ भी करो, आपका राइट है। मुझे जगह वहीं से चाहिए रास्ता। गांव के और भी लोग, कई लोग परेशान हैं, यहाँ खलियान जाने के लिए, घास कूरे जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, आंगनबाड़ी जाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे किधर से जाएं?
पूरा गांव घूम के जाना पड़ता है। जनता से पूछ सकते थे। नहीं, जैसे मैं अगर बात करूं आपके पीछे अगर हिसाब लगाऊं तो कम से कम 60 से 70 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या सभी लोग आपके पक्ष में ही हैं? बिल्कुल पूरा पक्ष हमारे पास, जितना व्यक्ति खड़ा है ये इनसे किसी से आप पूछ किसी से भी आप एक एक करके पूछ लीजिए, यही कहेंगे रास्ता ऐसी थी और है। चलिए मैं और लोगों से जानकारी लूंगा कि बाबा ये रास्ता यहीं से है? हाँ, सब पहले हमारे ओर से तो रास्ता यही चला आ रहा है, आप नहीं कह सकते हैं। अब नहीं कह सकते। भैया क्या नाम होगा आपका? जगपाल। जगपाल जी, क्या रास्ता यहीं से है? रास्ता तो बड़े बूढ़न था और पहले से चला आ रहा है, बड़े बूढ़न के सामने से चला आ रहा है रास्ता। किसी ने अब रास्ता बदला जा रहा है। आप बदला जा रहा है रास्ता। इससे दिक्कत आएंगी आपको? इससे दिक्कत का सभी लोगों को दिक्कत आएगी। कैमरामैन प्लीज इधर फोकस कीजिए, देखिए आप किधर से आ रहे हैं? यहीं से निकल रहे हैं, मौजूदा निकल रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं वो तो। देखिए नहीं होता तो इधर से नहीं निकल के आते हैं। यहाँ से बच्चे आंगनबाड़ी को जाते हैं, उधर से इधर से भी जाते हैं। नहीं, अगर रास्ता अगर ग्राम प्रधान अगर मान लीजिए उधर से दे देते हैं तो उससे समस्या ज़्यादा आएगी या? समस्या बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि उधर गलत तरीका से रास्ता दी जा रही है। जो जहाँ रास्ता है वहाँ से दी जाए, फिर इसमें सरकारी निर्माण कराइए। आप सरकारी निर्माण कराइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा की जगह है, ग्राम सभा का मालिक प्रधान होता है। किसी एक व्यक्ति को क्यों इसके लिए निर्माण करा रहे हो आप? जहाँ 50-100 आदमी खड़े हैं उनकी बात ना मानी जा रही है, एक व्यक्ति की बात मानी जा रही है। ये किस लिए मानी जा रही है? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछिए। एक जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार बाबा, ये जो रास्ते की यहाँ पे चर्चा चल रही है, रास्ता जो व्यक्ति बता रहे हैं, तो ये सही है गलत है? नंबर 1, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। पहले तो जो लोग बना रहे हैं उन्हीं से, इनसे अशोक जी से पूछो कि ये सही है गलत है। और ये तो एक सार्वजनिक रास्ता है, सबको दिखाई दे रहा है। और ये जो है भाई, ये तो सार्वजनिक रास्ता है, इसे हम ही क्या कोई भी, यदि आप सही कहा जाए ये दीवार ना होती तो ये सार्वजनिक रास्ता भाई दिखाई दे रहा है। और भाई चलिए, थोड़ी देर को हमारी जगह आप ही होते, अगर ये बुनियाद ना होती तो ये रास्ता बहुत पूर्व जाने कब से गांव बसा तब से चला आ रहा है। इसे तो एक तरीके से गांव का रिंग रोड माना जाए। जी सर, ये भी बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछिए, बताइए। क्या नाम है बाबा आपका? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, क्या सही है क्या गलत है? और तो खुली भाई है, हमें हुई है 80-90 साल की, और लगता हमसे बड़ो गांव में 2-1 आदमी है। यानी इनका मतलब ये 2-1 आदमी है इनके जैसा बड़े बूढ़ा, 2-1 ही आदमी है जैसे ये हैं बड़े बूढ़े, 2-1 आदमी इनके जैसा, और नहीं है कोई बड़ा बूढ़ा। जो लोग ये बुजुर्ग लोग बता रहे हैं वही बात मानिएगा। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो जनता है, जनता ने ये कहा कि सार्वजनिक रास्ता है और ये रास्ता खुलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो तहसीलदार और जो लेखपाल आए थे उन्होंने रास्ते को इसको मंजूरी दी थी, पर ग्राम प्रधान ने कहीं ना कहीं इस रास्ते को फिर से रोक के और लोगों के खेत से निकाल रहे हैं। ग्राम प्रधान का जो काम होता है सभी समाज के लोगों को लेकर चलना, सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलना, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उसको ग्राम प्रधान जो 5 साल के लिए चुना जाता है वो इसीलिए चुना जाता है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर ग्राम के लोगों को चलेंगे। पर कहीं ना कहीं जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आकाश गुप्ता, कैमरामैन श्रीनिवास राठौर के साथ।